यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या बोल दे रहे पब्लिक? यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। क्रिसमस आ रहा है, 25 दिसंबर को क्रिसमस, सबसे बड़ा दिन। मेरा अनुग्रह जो मसीह में हुआ है, उस हिसाब से 25 दिसंबर क्रिसमस सबसे बड़ा दिन कैसे हुआ? आखिरी साल का 7वां दिन, आखिर की, उसके पश्चात 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन। यह वह 6 दिन है जिनमें परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। यह वही 6 दिन है। उसके बाद साल शुरू होता है और साल खत्म होता है 25 दिसंबर को, विश्राम का दिन। संपूर्ण दुनिया इसे बड़े प्यार से मनाती है। इस जगत में मसीह विरोधी भी इस दिन को मनाता है। इसके विरुद्ध कुफ्र बके ऐसा कोई नहीं है। क्रिसमस यानी मसीह का जन्म। वरन मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मसीह यीशु से प्रेम और उस पर विश्वास दिन प्रतिदिन जीवन में उसका जन्म होता है। एक नशा है वो, जिसका हैंगओवर उतरते नहीं उतरता, हर पल बढ़ता रहता है। खूबसूरत नशा है। उसके लहू को पीना है, उसके मांस को खाना है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मेरा मांस खाने की वस्तु एवं मेरा लहू पीने की। जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, वह कभी भूखा और प्यासा नहीं रहता। यानी ईसा, खुदावंद ईसा से संपूर्ण दिल से, मन से मोहब्बत करना है, उस पर मजबूत ईमान लाना है।
पवित्र शास्त्र बाइबल उसी पर आधारित है और हर एक के जीवन में उसी ईमान और मोहब्बत के कारण जाहिर होता है। परमेश्वर का पुत्र यानी आत्मा न्यासी जन कार्य ऐसे करते हैं कि शरीरों को देख अचंभा होता है कि किया तो इसी ने है, लीड तो यही कर रहा है, वरन समझ ही नहीं आ रहा दुनिया को हिलाने वाला यही है, वरन पता ही नहीं चल रहा। यह आध्यात्मिक खूबसूरती है। परमेश्वर का पुत्र अर्थ के अंदर का गर्भ हर एक न्यासी में पाया जाता है। जितने उसके रडार में शरीर आते हैं वे उसी की मारिफत स्वयं को दर्शाते हैं। मकबूल कौन है? मैं नहीं जानता। मकबूल आता कहाँ से, जाता कहाँ से, उसके विषय मैं नहीं जानता। मकबूल है कौन? परमेश्वर के पुत्र का अर्थ का गर्भ है मकबूल। फिर से कहता हूं, खुदा के बेटे का मतलब जो बनता है उसका गर्भ है मकबूल। पता ही नहीं चलता, सब कुछ सोशल मीडिया पर इल्म और हिकमत खुदा की यही है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हे जाति जाति के लोगों, सब कुछ सोशल मीडिया मकबूल का एरिया है। खुदावंद के इल्म और हिकमत की मारिफत सोशल मीडिया मकबूल के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है। मकबूल भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है। मुझे खुद पता नहीं चलता कि मकबूल इस्तेमाल हो कैसे रहा है। इसे ही परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान कहते हैं, जो 9 दानों में से प्रथम
और द्वितीय है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। परमेश्वर के हर एक दान केवल उसकी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, संसार में नहीं। संसार तो दुष्ट के वश में पड़ा है। दुष्ट के सामने जिस तरह प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, कोड़ों की मार खाई, खून बहाया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, ठीक उसी तरह हर एक भक्तगण उसमें पाए जाते हैं। सब कुछ पूरा हो चुका है। चंगा करने वाला दान इस वक्त नहीं है, क्योंकि बीमार शरीर होने जरूरी है, तब ही वह दान कार्यरत होता है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, चर्च में जैसे ही बीमार शरीर आएंगे, उन पर हाथ रखने के बाद वे चंगे होते हैं। यह चंगा करने वाला दान है। वह बीमार शरीरों के आने पर मिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं, पवित्र आत्मा कहता है। वीडियो बनाने का मेन पॉइंट, मकबूल के सपोर्टर्स दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। केवल एक ही तकिया कलाम होना चाहिए। एक नई जाति, मसीहत की नई शुरुआत, उसका एक ही तकिया कलाम मकबूल ही अहमद है। यीशु आ रहा है। काम है यह, संसार में मैंने हर एक काम करे, मेरे नशों के कारण, गुस्से के कारण, क्रोध के कारण, मन स्थिर न होने के कारण, कुछ समझ न आने के कारण हर एक काम मुझसे छूटते गए।
और हर एक काम छूटने का एक ही कारण था। एक काम छूटने के बाद दूसरा काम छूटता है, वरन सीख तब भी नहीं मिली, क्योंकि अंधियारा, शैतान का अंधियारा समझ नहीं आने देता। वरन जब उजियारा हुआ, यीशु आया, सुसमाचार मिला, जीवन परिवर्तित हुआ, तो उसने काम दिया। उसका काम दर्शन मिला, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन करना है। तो यह काम है। इस वक्त शैतान को मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, क्रोधित करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मनुष्य को तो यह संभव ही नहीं। शैतान को अगर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो मनुष्यों को यह संभव ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूं। आ जाओ, आनंद लो। जीवन यीशु है, मार्ग यीशु है, उसके पीछे चलना है। सत्य यीशु है, जिसे जानने पर आज़ादी मिलती है, आज़ाद हो जाते हैं। Amen. Strong. Amen.